हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज कंफ्यूजिंग पेयर में लेके चलते हैं आपको एंग्री के साथ, है ना। मतलब एंग्री शब्द के साथ कौन से प्रपोजिशन लगते हैं और क्यों लगते हैं, क्लियर। यानी कंफ्यूजन क्लियर करना है आज हमें किसमें, एंग्री के साथ लगने वाले प्रपोजिशंस में, क्लियर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइज। जो एंग्री है, पहले मैं थोड़ा जानकारी दे दूंगा ना। एंग्री है एक एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव हमेशा वर्ब का काम तो कर नहीं सकता, तो ये किसके साथ आएगा? ये आएगा वर्ब बी के साथ। किसके साथ आएगा? वर्ब बी। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, है ना, टू बी, इन सभी के साथ आएगा ये। यानी जो एडजेक्टिव है वो किसके साथ आते हैं? बी फॉर्म के साथ, क्लियर। जो एडवर्ब होते हैं वो तो मेन वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, मैनर भी बताते हैं, इसलिए मेन वर्ब के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये बी के साथ यूज होगा एडजेक्टिव, सही है। तो एंग्री क्या है? एक एडजेक्टिव, क्लियर। तो पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि एंग्री वर्ब नहीं है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव, क्लियर। देखो तभी यहाँ पे देखिए आई एम, बी है ना, बी के बाद आया है एंग्री, वॉज के बाद एंग्री, फिर से आर के बाद एंग्री, है ना। यहाँ पे एम के बाद एंग्री, वॉज के साथ है, तो बी फॉर्म के साथ ही आएगा, है ना, या फिर गेट के साथ भी आ जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को हम यूज कर सकते हैं, सही। यहाँ के एम के बाद फिर से एंग्री, या फिर से गेट के बाद एंग्री, और फिर से देखिए बी के बाद एंग्री, है ना। यदि एडजेक्टिव है, एंगर इसका नाउन है, एंग्री ये एडजेक्टिव है, क्लियर। तो पहली बात तो आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब गाइस दूसरा है जो जिसलिए हमने वीडियो बनाई है, इसके साथ प्रेपोजिशंस क्या आते हैं ना। तो देखिए एंग्री के साथ विद भी आता है, एंग्री के साथ एट भी आता है, और एंग्री के साथ अबाउट भी आता है ना। आपने कुछ नहीं पढ़े होंगे एंग्री के साथ विद और एंग्री के साथ एट, ज्यादातर नहीं, लेकिन अबाउट मैं एक्सप्लेन करता हूँ तीनों चीजें, है ना। एंग्री के साथ विद आएगा जब आप गुस्सा होंगे किसी पर्सन से, सही है। एंग्री के साथ विद आपको तब लगाना है जब आप गुस्सा होंगे किसी पर्सन से, मतलब किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा होगा आपको, है ना। तो हम किसका यूज करेंगे? एंग्री के साथ विद का यूज, सही है। जैसे ही गॉट एंग्री विद हिज फादर, वो अपने पिताजी से गुस्सा हो गए, ही वॉज एंग्री विद हिज फादर, वह अपने पिताजी से गुस्सा था, क्लियर। यानी एंग्री के साथ विद कब लगेगा? जब यहाँ पे कोई क्या होगा? पर्सन, क्लियर। यानी पर्सन यानी समवन, कोई व्यक्ति होना चाहिए, अगर व्यक्ति नहीं है तो विद नहीं आएगा, क्लियर। दूसरा, एंग्री के साथ एट लगेगा गाइस जब यहां पर हो कोई चीज, समथिंग। क्या होगा? यहां पे कोई चीज होगी, समथिंग, यानी नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग इसका मतलब आप किसी नॉन लिविंग चीज पे गुस्सा हो गए, जैसे होता नहीं है, मान लो ठोकर लग गई, उसी मारे जा रहे हैं, बाद में थोड़ा बहुत उठा लेंगे है ना, उसी पे गुस्सा हो गए ना। तो ऐसी चीज के लिए, है ना, एंग्री एट कब लगेगा? किसी चीज के लिए, सही है, यानी नॉन लिविंग के लिए, सही। अब एक चीज मैं लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखना, कि एट के बाद पर्सन भी, मतलब पर्सन है या समवन, इसका मतलब इंसान के लिए हम एट का यूज कर देते हैं, लेकिन किस केस में करेंगे, कब करेंगे, वो मैं बताऊंगा, है ना। फिलहाल जो मेन फोकस है वो जो अभी मैं बता रहा हूं आपको वही याद रखना है, सही। क्योंकि हमारी ब्रिटिश इंग्लिश यूज होती है इंडिया में, कंपटीशन में भी, एकेडमिक लेवल पे भी, तो उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ, है ना। तो एंग्री के साथ एट कब लगेगा? जब कोई चीज हो, यानी नॉन लिविंग चीज हो, सही है। अब जो है ये एंग्री अबाउट, है ना, एंग्री अबाउट गाइस तब लगेगा जब कोई मैटर ऑफ डिस्कशन है, मैटर ऑफ डिस्कशन है, सही है। अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना, मैटर ऑफ डिस्कशन या फिर व्हाट हैपन्स पे फोकस है, सही है। किस पे फोकस है? व्हाट हैपन्स। इसका मतलब ये है, सीधे शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूं, अगर हालात से गुस्सा है किसी चीज के, हालात, है ना, कंडीशन, सिचुएशन, तब हम एंग्री के साथ क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे, क्लियर। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा ना। अगर हालात पे गुस्सा आ रहा है किसी चीज के, सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, कंडीशन पे गुस्सा आ रहा है, व्हाट हैपेंस टू समवन और समथिंग,
इस पे गुस्सा आ रहा है, मैटर ऑफ डिस्कशन पे गुस्सा आ रहा है कि जो भी वो सही नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अबाउट। क्लियर? तो मैं रिवाइज करा देता हूं। एंग्री के साथ विद तब लगेगा जब कोई व्यक्ति है लिविंग, है ना, और एंग्री के साथ एट तब लगेगा जब कोई नॉन लिविंग है। क्लियर है? और एंग्री के साथ अबाउट लगेगा जब कोई मैटर ऑफ डिस्कशन है, यानी एक, अभी मैंने क्या बोला, हालात पे गुस्सा है किसी के, कंडीशन या सिचुएशन पे गुस्सा है ना, सिचुएशन याद रखें आप, या मैटर ऑफ डिस्कशन याद रखें। सही? अब उदाहरण देख लेते हैं गाइस। आई एम सो एंग्री माई बेस्ट फ्रेंड टुडे। मैं आज अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत गुस्सा हूं। सही है? अब क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, ये क्या दे रखा है, बेस्ट फ्रेंड, इंसान ही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विद। सही है? क्या लगना चाहिए, विद। देखिए, आई एम सो एंग्री, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं आज अपने बेस्ट फ्रेंड से। क्लियर? दूसरा, ही वॉज एंग्री फिर ब्लैंक हिज गर्लफ्रेंड फॉर चीटिंग ऑन हिम। वो अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा था क्योंकि उसने उसे चीट कर दिया, यानी उसे धोखा दे दिया, है ना। तो वो गुस्सा किससे था, हिज गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी क्या है, इंसान है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा गाइस, विद लगेगा। सही है? क्या लगेगा, विद लगेगा। थर्ड, दे आर एंग्री फिर द टीचर, है ना। क्यों टीचर से गुस्सा थे, बिकॉज ही वॉज नॉट बीइंग फेयर, कि वो सही, मतलब ईमानदारी नहीं दिखा रहा था, पक्षपात कर रहा होगा, या कुछ नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं कर किया होगा, है ना। मान लो नंबर मार्क्स काट लिए एक्स्ट्रा, या पीट दिया अननेसेसरीली, तब। तो दे आर एंग्री किसके साथ है, वो किससे गुस्सा है, टीचर से। तो टीचर भी क्या है, एक इंसान, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे गाइस, विद। बहुत ही सिंपल है ये, बस आपको पता होना जरूरी है ना, क्या आएगा यहाँ पे, विद। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम सो एंग्री माई फोन। देखिए यहाँ पे अलग स्पष्ट क्लियर है, बिल्कुल अंतर। इंसान है, इंसान है, इंसान है, यहाँ पे क्या है, चीज है ना। तो आई एम सो एंग्री माई फोन फॉर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं देखिए किससे गुस्सा हूँ, फोन से गुस्सा हूँ। क्यों गुस्सा हूँ, क्योंकि काम ठीक से नहीं कर रहा, है ना। मान लो अगर यहाँ होता आई एम सो एंग्री विद यू फॉर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम सही से काम नहीं कर रहे, तो क्या लगता, विद लगता। सही है? तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन लिविंग, इसलिए क्या लगेगा गाइस यहाँ पे, एट। क्या लगेगा, एट। सही है? दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। शी वॉज एंग्री फिर ब्लैंक है द बुक्स लेफ्ट मैसली ऑन द टेबल। जो टेबल पे बुक फैली पड़ी थी ना, गंदगी, मतलब इधर तितर बितर हुई पड़ी थी। मैसली मतलब गंदगी जो फैलती है उसके लिए यूज करते हैं। मैस का मतलब कि तितर बितर जो किताबें फैली पड़ी थी उससे गुस्सा आ गया, यानी किताबों पे गुस्सा आ गया जो फैली पड़ी थी, जैसे मैसली फैली पड़ी थी, है ना। तो ये भी क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, एट आएगा। सही है? यहाँ पे भी कहेगा एट। लास्ट एग्जांपल, माय वाइफ गॉट एंग्री। मेरी जो वाइफ है गुस्सा हो गई, काय पे, कॉफी मेकर पे। ये तो सिंपल है, सीधे सीधे। कॉफी में मेकर क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो इस पे क्या लगेगा, एट लगेगा। सही है? यानी अगर चीज से गुस्सा है आप तो एट लगेगा, किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो विद लगेगा, सिंपल। थर्ड वाला देख लेते हैं, एंग्री के साथ अबाउट कब लगेगा। ये बहुत ही सिंपल है, अबाउट वाला तो और भी ज्यादा सिंपल है, दोनों दोनों तो ही सिंपल, ये भी सिंपल। देखिए, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं, द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इन अफ्रीका। देखिए मैटर ऑफ डिस्कशन क्या है, जनता के, जनता मतलब देश के लिए, किसी के, ये समिट्स जो होते हैं दुनिया भर की, है ना, इनके लिए मुद्दा क्या है डिस्कशन का, अफ्रीका के हालात। तो हालात कैसे हैं वहां पे, पॉवर्टी है यानी गरीबी है, तो हालात को दिखा रहा है ना ये, द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स इन अफ्रीका। सही है? तो हम अफ्रीका में जो हालात पैदा हैं पॉवर्टी के, उसकी वजह से गुस्सा है। सही है? वजह यानी कारण है ये आपके गुस्सा होने का। जब कारण बताना होता है तभी हम अबाउट का यूज करते हैं ना, रीजन बताने के लिए। तो आई एम एंग्री अबाउट, क्या लगेगा गाइस यहाँ पे, अबाउट द पॉवर्टी। आप ऐसे नहीं कह सकते आई एम एंग्री एट द पॉवर्टी। अरे गरीबी पे गुस्सा, गरीबी पे कैसे गुस्सा हो सकता है कोई, है ना। नेक्स्ट, दे गॉट सो एंग्री, उन्हें बहुत गुस्सा आया, किस पे, डिसीजन ऑन देयर केस। तो डिसीजन उनके हाथ में थोड़ी था, हालात पैदा हो गए कि उनके खिलाफ डिसीजन ले लिया होगा जज ने ना। तो जज ने जो डिसीजन लिया है उनके केस में, वो हालात बन गए एक तरह से, मैटर ऑफ डिस्कशन था वो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे गाइस, अबाउट। रिजल्ट आया एक तरह से, कारण है उनके नाराज होने का। सही है? कारण बता रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, अबाउट। ठीक। लास्ट एग्जांपल देखिए, और भी सिंपल हो जाएगा आपको। आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था, किस लिए,
हाउ दे ट्रीटेड मी, जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मेरे साथ बर्ताव किया, उस वजह से मैं गुस्सा था। यानी हालात पैदा कर दिए, एक हम क्या कर रहे हैं, मतलब कारण क्या है मेरे नाराज होने का, हम वो बता रहे हैं। अगर कारण बताएंगे नाराज होने का, हालात बताएंगे नाराज होने का, तो हम क्या लगाएंगे गाइस, अबाउट। सही है, यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, अबाउट। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में एक चीज बताऊंगा, तो वो चीज है गाइस, हम जो यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, इसलिए आपको एंग्री के साथ एट तब लगाना है जब ये नॉन लिविंग चीज हो। मतलब नॉन लिविंग चीज के पहले हम एंग्री के साथ क्या लगाएंगे, एट, यानी हमें ये वाला प्रीफर करना है। लेकिन ब्रिटिश सॉरी अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, जो ये वाला इंसान वाला है ना, एंग्री के साथ विद लगा है, यहाँ पे हम एंग्री के साथ एट भी लगा सकते हैं इंसान के लिए। यानी अगर इंसान है तो अमेरिकन इंग्लिश में हम एंग्री विद समवन यूज कर सकते हैं, एंग्री एट समवन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश में हम ऐसा नहीं करते, इसलिए आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि समथिंग के पहले क्या आएगा, एट, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश है। क्लियर? अदरवाइज अमेरिकन इंग्लिश में तो विद और एट दोनों पर्सन के पहले लग जाते हैं। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद है गाइस आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब जितना भी सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियोस पहुंचे, और रेगुलर चैनल पे बने रहें, जिससे आपके हर तरह के कंफ्यूजन इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर को लेकर खत्म किया जा सके। सही है, आप टीचर हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। ये वाला चैनल बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। सही है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अब हम ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टमैटिक तरीके से, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर एक साथ डेली चलेगा। हो जाइए रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।